अभी पढ़ रहे हैं अपन बच्चों के बारे में, बच्चों के क्या गुण होते हैं। आप सभी को यद्यपि अनुभव होगा, फिर भी उसके बारे में विशेष विचार कर रहे हैं। सुबह पूर्वा जी का प्रश्न था, हम ले नहीं पाए थे, आपका आया भी नहीं मैसेज। आप करने वाली हैं क्या अभी, पूर्वा जी? भाई साहब चलिए फिर आवाज आ इतना रही करते है? हैं। थोड़ा सा तेज बोलो। आवाज आ रही है भाई साहब? अनिका आदित्य, आप बताएंगे कुछ गुण जो हमने डिस्कस किए थे? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी? अब आ रही है आवाज? हेलो, हाँ भैया। भैया 2 लोग अनम्यूट है शायद, पूर्वा। हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ अब हम लोग। हाँ बोलिए। हाँ भैया, सुबह हमने देखा था कि वो दान मतलब अपनी चीजें किसी को दे देता है, और निर्लोभ प्रवृत्ति का भी होता है, और दयालु दयालु होता है, और आत्मनिर्भर स्वावलंबी होता है, मतलब स्वावलंबी उसमें होता है। स्वावलंबी होने के गुण रहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। ये जो है ना, मैं अभी तो हम बात कर रहे हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि अपन थोड़ी देर बाद ये बात करें कि इनको आपको क्या रियलिटी लग रही है, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, किसी के होने वाले हैं, और किन्हीं बच्चों को मतलब किसी के बड़े बच्चे भी हैं। तो किस प्रकार से आप लोग मैनेज करते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो अपन वो भी थोड़ा डिस्कस कर सके। और ये अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है निर्णय लेने की सामर्थ्य, पावर। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, विकास तो भैया, मुझे सुबह जो मुझे क्वेश्चन आए थे ना, तो मैं अभी पूछ सकता हूँ? हाँ मैं आप। लिख नहीं पाया ग्रुप पे, क्योंकि ग्रुप मिस एडमिन ओनली था, तो इसलिए मैं लिख नहीं पाया। ओके ठीक है, आप बोल दीजिए। तो मिस आपने दो दिन पहले समझाया था, आज और कल की भय की परिभाषा और भय कैसे होता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। मेरा अभी मिस 9 महीने का बच्चा है, और वो बहुत डरता है। पता नहीं, हमने तो उसको डरना कभी सिखाया नहीं, और पता नहीं क्योंकि वो कोई भी नया पर्सन आए या कुछ भी आए तो एकदम डरने लगता है। 2 महीने से अभी वो घर पे ही है, मतलब कोरोना के कारण सब लॉकडाउन होगा, तो इसके कारण भी हो सकता है, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वो तो हमने सिखाया नहीं इसको, ना इसने कहीं देखा होगा। ये जो एक्सपीरियंस आप बोल रहे हो भय का, ये आपका अभी 2 महीने का है कि उसके पहले से या बचपन से देख रहे हो, 8-9 महीने से? तो अभी मैं 2 महीने में ज्यादा ऑब्जर्व किया है। ओके ठीक है। एक पहले भी बहन जी का फोन था, फोन नहीं था, मैसेज था, पूर्वा जी ने कल भी पूछा था। ये जो टाइम चला ना, थोड़ा सा वियर्ड है। वियर्ड मतलब मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है, एक ही जगह रहना हो रहा है। 2-4 कमरे जो घर के हैं, 1-2 कमरे उसी में, तो वो एक थोड़ा सा इशू बनता है। मतलब उसको क्या हवा चाहिए, घुल मिलना चाहिए, उसके जैसे लोग चाहिए। अब वो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, थोड़ा सा एक भाव डर का आ जाता है। वो एक कुछ कारण हो सकता है। तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा भी चालू करेंगे ना, वो बाहर निकलना चालू होगा समय पा करके, तो वो चीजें फिक्स होने लग जाएगी। क्योंकि ये टाइम जो है ना, वास्तव में बड़ों के लिए भी अजीब हो रहा है, और जो बच्चे हैं उनको तो समझाना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए समहाउ उनको अपन मैनेज कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, तो वो चीजें निकल जाएगी। वो टेम्परेरी है। विकास भैया, हाँ आप मुझे एक बार मैंने आपको वापस मुझे होस्ट बताऊं, इसको मैं क्या लाइव करके फिर वापस आपको होस्ट बनाऊंगा। एक सेकंड, कैसे बनाऊंगा? राइट क्लिक करके राइट क्लिक मोर में जाइए और मेक मेक मी एज ए होस्ट कर। बना दिया मैंने। हाँ, मैं इसको लाइव कर देता हूँ, फिर वापस आपको होस्ट बना दूंगा। ठीक, अब अपन आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। पूर्वा जी, पूर्वा जी हाँ बोलिए आप, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपको को होस्ट बना दिया मैंने ठीक है अभी। पूर्वा जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, सुबह ये हुआ था कि मतलब जैसे आपने भी बोला था कि बच्चों को बार बार अपन जैसे समझाए कोई चीज, तो कई बार होता है कि बच्चे नहीं समझते, कोई उद्दंड बच्चा होता है या थोड़ा जिद्दी नेचर होता है उसका। तो
तो थोड़ा जैसे अपन पनिशमेंट भी दे दो कि जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ या इस टाइप से। बट अभी क्या होता है, जैसे छोटी एज है बच्चों की, तो वो उस चीज को भी इंजॉय करना चालू कर देते हैं। तो जैसे मेरे साथ केस पर्टिकुलर है कि मैं उसको सोचती हूँ कि चलो समझाऊं बार 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 बार, अब वो नहीं समझे तो मैं उसको बोलती हूँ जाओ बाहर खड़े हो जाओ या कान पकड़ कर खड़े हो जाओ, तो वो खुद ही एंजॉय करना चालू कर देती है। और वो खुद ही थोड़ी देर बाद बोलती है कि मम्मा अब मैं पकड़ के खड़ी हो जाऊं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मीन्स एक हम चाहते हैं खुद ही कि हम नहीं डांटे या कुछ, कैसे उसको हैंडल करें फिर? आप किस कारण से उसको दंड देना चाहती? एक्चुअली जैसे क्या होता है, कोई भी चीज हम बार बार समझाते हैं कि नहीं ये चीज टच नहीं करनी, या फिर यहाँ बाहर नहीं जाओ, या कुछ भी ऐसा रीजन हो, और वो चुपचाप, अभी बच्चे को तो क्यूरियोसिटी होती है बहुत, तो वो चुपचाप ऐसा करने की कोशिश करता है। फिर उसको बताते हैं कि ऐसा होता है ये वो, लेकिन तो भी नहीं माने, तो फिर ऐसा लगता है इसको पनिशमेंट दे, तो कैसे करे यही समझ नहीं आता है फिर। तो क्या है, एक आध बार, जैसे बहुत अलग टाइप का उदाहरण है, जैसे आप चाहते ना बच्चा है आग में हाथ न डाले, टच नहीं करे उसको, तो आप उसको बार बार समझाते फिर भी उस तरफ जाता है वो, लेकिन एक बार वो टच कर लेता है तो उसे समझ में आता है कि यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। उसके अलावा क्या है, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी को जब तक फुलफिल नहीं हो जाएगी ना, वो वहां जाते ही रहेगा। तो वहाँ क्या है, आप उसको ले जा करके दिखा दो, देखो ये हाथ गर्म है। एक बच्चा था, तो बच्चे को प्रेस कर रही थी उसकी माँ, प्रेस कर करके उसको बहुत इच्छा है कि मैं तो आऊं, मैं प्रेस करूं। अब आप बच्चे से प्रेस नहीं करा सकते हो, मैंने यद्यपि कहा था आपसे उससे काम कराओ, लेकिन आप काम कराओगे तो प्रेस का तो मालूम पड़ा हाथ ही जला लेगा, अभी टाइम नहीं उसके लिए, 4 साल 5 साल की उसकी उम्र चाहिए। अब फिर भी आ रहा है, तो जब बहुत स्लो, बहुत मध्यम टाइप की प्रेस है ना आपकी, तो आप उसको बता सकते हो देखो तापता है, आप बोलते हो ना गर्म है, ये जल जाएगा, ऐसी लग जाती है, उसको कोई पिक्चर दिखा दिया, या आपकी स्टोरीज होती है, स्टोरीज जो है वो बेस्ट होती समझाने के लिए। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 2.5 साल का, 2.5 साल का है। बताया ना मैंने? तो स्टोरीज जो है ना, स्टोरीज में वो चीज ला करके आप बताओगे, वो जल्दी समझ में आएगी। स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू टीच किड्स, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। उसको कहानियों में वो जो भी इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है आपकी, उस सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करो। जैसे हम सुबह लेक्चर सुन रहे थे भाई साहब का, जैसे जो बच्चा ब्रश नहीं करता एग्जाम्पल के लिए, तो उसको कहानी सुना रहे हो, कोई सी भी कहानी सुना रहे, परियों की या खेल खिलौने की, जंगल की, जंगल बुक बता रहे, तो उसमें वो जंगल बुक में कैसे वो शेर आया या बच्चों को पकड़ा, बच्चों को पकड़ने आया, या परियां आई उठाने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, उनको अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन कुछ को ले गई, कुछ को नहीं ले गई। एक को नहीं ले गई तो रोने लग गया, क्यों नहीं ले गया, कि उसके ब्रश दांत अच्छे नहीं थे, दांत में कीड़े लगे हुए थे, काले काले से हो रहे थे, पीले हो रहे थे। तो वो क्या हुआ, वो अच्छा मेरे भी ऐसे ही दांत हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं लेके जाएगी। तो रात को आप सुना रहे ना, उसको स्टोरी सुनाई रात को, तो उसके दिमाग में थोड़ी सेट होती है। मैंने भी नहीं किया, मम्मी तो बोले हाँ आपको भी नहीं ले जाएगा, तो क्या करो आप कल से ब्रश करना। अब ब्रश करना तो अभी नहीं कर रहा, उसके दिमाग में गई, तो वो दिमाग में जाकर के स्टोरी के बारे में सोचता रहता है, कहानी के बारे में सोचते रहते बच्चे, और सोच करके फिर वैसे ही वो बिहेव करना चालू करते। जैसे आपके कार्टून्स दिखाते हैं कई लोग, तो कार्टून्स की जो एनिमेशन है ना, उसके दिमाग में उसकी दुनिया वहीं चलती रहती है। आप देखना कभी, जो जो लोग कार्टून्स दिखाते हैं, यदि आप नोटिस करोगे, तो उसकी जो दुनिया है ना, उसकी जो शब्द है, उसकी कल्पनाएं, बॉल होती है, बॉल ने ऐसा बोला, टेबल ने ऐसा बोला, साइकिल ऐसी बोलती है, साइकिल को मत टच करो उसको लग जाएगा। ये कहाँ से सीखा उसने? उसकी कार्टून से सीखा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम से थोड़ा समझाएंगे तो समझने में इजी पड़ेगा। और ऐसे ही अपन बार बार प्लेनली बोलेंगे, प्लेन से ही बोलेंगे, तो वो थोड़ा कम उसको समझ में आता है, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। और कहानियां हैं, कहानियां ऐसी होती है कि बड़ों को भी अपील करती है। यही बातें मैं भी आपको प्लेनली कह रहा हूँ, और कहानी बता बता करके बताई जाए तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो कहानी जो है ना, वो टच करती है, प्रथमान योग जो टच करता है। अब प्रथमान योग यहाँ पे आपको शास्त्र नहीं पढ़ाना है, आप तो अपनी कहानी बनाओ, और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं हो लॉजिकल हो। मैं पहले ये सोचता था ये कैसी लॉजिकल स्टोरी में कैसे बता सकते हैं, बट मैंने कुछ चीजें देखी, तो उनको तो जस्ट सम रैंडम कहानी भी चलती है। परियों की कहानी देखो आप, उनके टेबल कुर्सी की कहानी देखो, इट हैज नो मीनिंग, लेकिन वो उसको अपील करती है। तो आप कहानी जो है ना,
कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करो, ऐसा मेरा सजेशन है। उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। ठीक, चलिए अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने एक वर्ड कहा था अभी, आत्मनिर्णय सामर्थ्य। अब अपने को डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप कराने के बारे में देखना है कि बच्चा है उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती जनरली, होती भी है तो वो तो इसको जो हाथ में आ गया, जो पसंद आ गया, जो देख लिया, उसको लेकर के काम चला लेता है। लेकिन अब आप सिखा रहे हो ना उसे बचपन से, तो उसे क्यों किया है ऐसा, क्यों ये कपड़े खरीदे हैं, क्यों हमने ऐसा फल खरीदा है, क्यों इस पार्टी में जा रहे हैं, क्यों ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं, उसकी जो भी रीजनिंग है उस रीजनिंग को आप कराओ। अच्छे बुरे की जो निर्णय वाली बातें हैं ना, वो उसको कराने के दो। जैसे सब्जी खरीदना आता है आप लोगों को? कृतिका जी, सब्जी खरीदना आता है आपको? कैसे आया आपको सब्जी खरीदना? पेरेंट्स के साथ जाकर लाइक वो खरीदते हैं तो उनको देखा है कि कैसे आपको टमाटर लेना है, कैसे आलू लेना है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स के साथ गए थे। और कोई व्यक्ति? प्रियंका जी, प्रियंका जैन, हाँ सब्जी खरीदना आपको आता ही, आते ही होगा, आया हो? हाँ आता है भैया जी, कैसे सीखा आपने? देख देख के जो किसको बड़े करते थे तो हम। क्या भैया जी? किसको देखा आपने? पेरेंट्स को। पेरेंट्स को। आप कहीं मम्मी के साथ सब्जी खरीदने गए थे? मम्मी पापा या दादा दादी जो भी था आपके घर में? हाँ भैया जी। ठीक है, बढ़िया। तो यदि आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो आप ये पाओगे अपने जीवन में अपन ने जो सीखा है उसमें पेरेंट्स बड़े, जैसे हम छोटे थे, आई थिंक आई वाज इन 4th 5th में भी, तो हमारी मम्मी हमको लेके जाती थी, हम भी जाते थे कि चलो बाजार जाएंगे। एक तो क्या मम्मी की हेल्प भी हो जाती थी, झोला पकड़ लिया और साथ में अपने को घूमने को मिलेगा और रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है, वो अलग ही बात है। लेकिन उसके साथ में क्या होगा, मतलब आई डोंट नो कि मेरी मम्मी ने सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन हमको सामान लेने की तरीके, देखो यहाँ से सामान लेना है, ये भाई अच्छा सामान देती है, ये सामान यहाँ से पहले पहले जो दिख रहा है ये महंगा देते हैं, अंदर अपन गली में जाके लेंगे तो ताजा लेकर के आते हैं, यहाँ से लेने से अच्छा होता है, टमाटर ये अच्छा है, हमने निकाला समझो खरीद करके, खरीद के उठा करके ये भी डाल दे रहे हैं, नहीं ये नहीं निकालो इसको, देखो इसमें कीड़ा लगा है, ये गीला हो रहा है। तो वो सहज में नेचुरली ये हुआ कि हमको चीजें जो आजकल के बच्चों को आती नहीं समझो, तो वो हमको लेना आ गई। मतलब अगर किसी आज 10वीं के बच्चे को 12वीं के बच्चे को बोलो जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, फल ले आओ, आम ले आओ, अनार ले आओ, तो वो ले तो आएगा, मालूम पड़ा अंदर से कैसे निकल रहे हैं, गीला लिया है, पिचका हुआ लिया है, दबा लिया है, महंगा लिया है, सस्ता, बिकॉज ही हैज नो आइडिया। उसको ये पता है अनार क्या होता है, लेकिन कैसे लेने आना है वो नहीं पता है। फिर आप बोलो उसको ताजे लेके आना है, अब ताजा तो पता ही नहीं है उसको, ताजा कैसा होता है, वो सभी एक जैसे दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके डिसीजन है, डिसीजन क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं। ये सब्जी का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कपड़े खरीदने जा रहे हैं आप, तो कपड़े खरीदने जा रहे हैं ना, उससे पूछो, उससे बताओ कि आप कौन सा खरीदना चाहते हो, अपने लिए भी खरीदना है, हमें ये खरीदना है, कौन सा खरीदना चाहिए, ये पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, साड़ियां हैं, कौन सा ले लिया जाए। अब कौन सा ले लिया जाए वो क्या बताएगा, उसने बता दिया कि हाँ मम्मी ये ले लो। अब आपको लेना है कि नहीं लेना है, तो ये भाई ये कपड़ा है, ये मोटा होता है, ये मोटा है तो इसको पहनना अच्छा नहीं रहेगा, इसमें गर्मी ज्यादा लगेगी, इसी में जल्दी जाता है, चिपक जाती है अग्नि। तो आपने जितने उसको बातें कही, उसमें से कुछ बातें उसके भीतर जाती है, कुछ बातें रह भी जाती है, सब नहीं जा पाती है। तो जो निर्णय लेने की कैपेबिलिटी है ना, जान करके, वो उसकी बढ़ती जाती है। वो जितनी बढ़ती जाएगी तो उसको कभी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। ये नहीं पता रहेगा, ये नहीं उसको दिक्कत आएगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सही गलत, योग्य अयोग्य, इस बात का डिसीजन जितना अच्छा उसको भी पैदा हो सकता है सिखा करके, वो उतना भविष्य उसका अच्छा बनेगा। ये चीज उसको आती नहीं है। अभी तक अपन ने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी कि वो चीजें उसके पास है, अब जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो अब उसके पास नहीं है। उसके पास ज्ञान है, दिमाग है, वो सुन सकता है, लर्न कर सकता है। जैसे अभी दीदी ने कहा था क्यूरियोसिटी होती है, तो क्यूरियोसिटी है तो वो लर्न कर सकता है, लेकिन आप उसको करवाओगे तो लर्न होगा। जैसे हमने कहा था झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने की उसकी क्यूरियोसिटी है, लेकिन उसको आता नहीं लगाना,
उसको कपड़े धोने की, कपड़े हाथ से यूं करने की क्यूरियोसिटी, उसे आता नहीं है, तो उसको सिखाया जाएगा। उसने कपड़े ले लिए हाथ में धोने के लिए, अब उसको तो खेलना है, खेल करके करना है। अब आप ये बोले क्या होता है कि भाई मम्मी अब बोले इसको करवाएंगे तो दिक्कत, मतलब फेल जाएगा काम, बहुत सारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, साबुन बेकार कर देगा, गीला हो जाएगा, ऐसा तो भी अलग बैठ। तो उसको समझ, इसकी बजाय आप कपड़े धो रहे हो, एक कपड़ा उसको भी दे दो, देखो कपड़ा कैसे धोते हैं। अपने को बच्चों को धोबी नहीं बनाना है लेकिन क्या है, मैंने आपसे परसों बात कहा था, लर्न और टीच एवरी विद्या, जो ज्ञान की बातें हैं वो सारी की सारी सिखाने लायक है। नहीं तो आपको कभी किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ये क्या बातें सिखा रहे हैं, कपड़ा धोना क्यों सिखा रहे हैं, बर्तन मांजना, बर्तन कैसे मांजे जाते हैं वो सिखाना। उसके अलावा अब एक चीज में यहाँ पे जनरली बच्चे नहीं, अपने घर के लोग क्या करते हैं, अपन लोग जो धर्म ज्यादा जानते हैं, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, काम करो इसमें पाप पड़ेगा, पाप बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं खाओ पाप लगेगा, ऐसा करते कि नहीं करते? ज्यादा ऐसा करते हैं? अनिका, आदित्य, होता है ऐसा? पुण्य पाप के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। ये अभी वर्तमान की जो जनरेशन है ना, और आप लोग भी होंगे, तो ये जो वर्डिंग सी है ना, ये बहुत अपील नहीं करती है और ये बड़ी अजीब सी हो जाती है। इसकी बजाय हम जो हमारी क्लास में बच्चे रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, उनसे कहते हैं, वो भी हमसे पूछ रहे थे, भैया ऐसे पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य ज्यादा होगा क्या, पाप ज्यादा होगा क्या? हम उनसे कहते हैं आप पाप पुण्य को अलग कर दोगे, आप रादर इस बात को फोकस करो, सही क्या है और गलत क्या है, इसको करना सही है क्या, इसको खाना सही है क्या, इसको पहनना सही है क्या, इसे बात करना सही है क्या, इसी जगह जाना सही है क्या। आप सही और गलत के ऊपर ज्यादा फोकस करो। पाप पुण्य तो आपके जीवन में होते जाएंगे, क्योंकि आप गृहस्थ हो तो पुण्य भी होते हैं, पाप भी होते हैं, दोनों ही चीजें होती है। आप पाप करके करोगे तो बहुत सारी चीजें, आप घर में हर चीज ही पाप हो रही है, तो वो बोलेगा आप क्या करें, हम तो फिर कुछ नहीं कर रहे। और फिर क्या होता है, उसकी मेंटेलिटी बिगड़ जाती है, उसको लगता है कि अब हम तो सब कुछ पाप ही पाप कर रहे हैं, सारा हमारा ही जीव धर्म है। आवाज ठीक है, क्यों बंद कर दिया था ये? ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है कि कौन कर रहा है बीच में? ठीक है, फिर से आते हैं। उसको लगता है कि हम बस पाप पुण्य वाले धर्म की बातें करते हैं, लेकिन धर्म को कहने की बजाय आप उसके लिए सही गलत, योग्य अयोग्य, इस बात को रेशनल से, तर्क से जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो करें। जितना उसके समझ में आएगा और नहीं तो डेवलप होगा। एक बार में नहीं आता, इतना ध्यान रखना। आप सोचो मैंने एक बार बता दिया, एक बार में आपको ही नहीं आ रहा है, आपने इतनी बार बातें सुन ली है कि आपको कैच हो जाती है, सब बातें समझ में आ जाती है, और ऐसा पक्का होता हाँ ये बात गलत ही है नहीं हो पाता है। सो होल्ड इट, उसको बताओ, फिर से बताना पड़ेगा आपको रोटी बनाना सिखाया, कैसी रोटी सही बनती है, आपकी मम्मी को एक्सपर्टीज है उसमें, आपको नहीं है, तो आप बताते रहते हो उससे, वो मम्मी आपको बताती रहती है, महीनों में होता है वो सही काम। सो आपको पेशेंस की जरूरत है, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आपको उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप उसको जब समझो, उसको कोई लेट्स से ब्लैक कपड़ा है, काला कपड़ा है, गर्मी के दिन पड़ रहे, अच्छी गर्मी हो रही है, और उसको काले कपड़े उसने निकाल लिए, मम्मी मेरे को काला कपड़ा पहनना, आप बोलोगे नहीं पहनना, पहनना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे नहीं पहनना, हमको तो पहनना। फिर आपके झगड़े होंगे, झगड़े मतलब वो उठेगा और आप बोलोगे कि नहीं पहनना है। अब आपको पता नहीं क्यों नहीं, आपको अच्छा ही लग रहा है, क्या बात है, इसकी वजह आपने उसको बताया या समझाया, देखो ये काला कपड़ा है, गर्मी को ज्यादा सोखता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और ज्यादा आप पहनोगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, इसकी बजाय लाइट कलर के कपड़े पहनो। एग्जाम्पल्स दो उसको दिखाओ, थोड़ी सी कार्टून मतलब फोटोज हो सकती है, नहीं है तो पता है आजकल बच्चे अपनी बात से ज्यादा ऑनलाइन बातों का विश्वास कर लेते हैं। मतलब मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की नहीं। तो देखो यहाँ लिखा है कि इस मौसम में इस प्रकार के कपड़े या सूरज का काले रंग से क्या संबंध है, ठंड में काले पहनोगे,
बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी में पहनोगे आपका गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए बेटर है कि आप आज काले कपड़े मत पहनो। तो इट्स अ लॉजिक है, उसके समझ में आ गया ना, उसकी जिंदगी भर काम आएगा। उसके बैठ गई बात, फिर भी आपको पहनना है, ठीक है आप पहनो, आप देखना गर्मी लगती है कि नहीं। आपने बोल भी, जब वो किसी ने पहन भी लिया ना, तो उसको ना फील होगा कि मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, क्योंकि वो फैक्ट है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है, मतलब ये मेरे कल्पना नहीं मन की, इट हैपेंस, राइट, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो जितनी अच्छी आ जाएगी वो बढ़िया है। उससे क्या होगा, आपसे दूर भी रहेगा भविष्य में, तो उसको तकलीफ नहीं पड़ने वाली, वो अपना काम कर सकता है। हर चीज आप बता दो उसको, ऐसा कर ले, ये ट्यूशन चली जा, ऐसा पढ़ ले, इतना पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सब काम करने हैं, तो वो क्या है 12 साल तक जो है ना आपकी सुनेगा। 12 ईयर का होता है ना 12 साल, 12 साल तक उसकी आपके ऊपर चलेगी, आपकी उसके ऊपर चलेगी, और उसके बाद जो ना वो रिबेल हो जाएगा। टीनेज समझते आप, टीनेजर्स समझते, टीनेजर्स, व्हाट इज टीनेजिंग? अवनी जी पता आपको टीनेज क्या होती है? आस्क टू अनम्यूट, ठीक है बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। 15 to 18 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो टीनेज में आ जाते हैं। कौन सी, कहाँ से? 14 15 से, मतलब 14-15 18 के बीच, 18। हाँ हाँ, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा उसको। श्रेयांश जी, रुको मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ 14 से लेके अराउंड 18-19 तक की जो एज होती है उसे टीनेज कहते हैं। अच्छा देखो आपको बताता हूँ मैं, आपको सबको एक बार में आ जाएगा। इंग्लिश का वर्ड है ना टीनेजर, टीन एजर्स, यानी 11, 12, ये दो वर्ड्स है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। समझ में आई बात? कहाँ से होती है टीनेज? टीन एजर्स। 13 से टीन चालू है ना, टीन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 13 साल से चालू हो जाता है। आपके अंदाजे से आप बताएं, ठीक है बीच का वो गुड वन, लेकिन 13 से लेकर के 19 की जो एज होती है उनकी, उसको बोलते हैं कंबाइंडली टीनेजर्स। अब टीनेजर्स जो होते हैं ना, उनकी अलग ही एक फिलोसॉफी चालू होती है, उनके अलग ही शरीर के चेंजेस, हार्मोनियल चेंजेस, पुबर्टी हिट होना और काफी सारी दूसरी बातें। तो वहां से लेकर के वो उसको अपने अस्तित्व का एहसास, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ हो सकता है, वहां से वो बदलना चालू होता है। तो यदि 12 साल तक जो आपने उसको सिखाया ना, अभी वो आपके सुन करके उसने किया, वो बड़ा हो गया समझ लो एक प्रकार से, अब वो ज्यादा नहीं सुनने वाला, तो ज्यादा सुनाओगे तो दंड हो। तो आप 12 साल है ना, 12 साल में आपने उसको डिसीजन मेकिंग पे आदत डलवा दी, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, पाप पुण्य की वजह, सही गलत क्या है। हम लोग भी, मतलब पेरेंट्स भी हैं घर में, जो हम बातें करते हैं, हम सही गलत का डिसीजन लेते हैं, हम इच्छाओं की बात नहीं करते, इच्छाओं के ऊपर काम नहीं करते। आज क्या बनाया जाए, क्या सही है आज बनाने के लिए, घर में जो बचा हुआ है वो बना लेते ताकि खत्म हो जाए, अच्छी बात, ये एक रीजन हो गया मतलब समझे आप? वो जो सुनेगा ना, हम अपनी चला नहीं रहे हैं, हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं। ये आना चाहिए सोच एक, कि हम निर्णय ले रहे हैं और निर्णय के पीछे कोई आधार है। इस बात के कारण से एक मेंटेलिटी हमारी और दूसरे की बनना चालू होती है, जो कि बहुत मिसिंग रहती है जनरली, क्योंकि हम निर्णय तो लेते हैं लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन नहीं होते। होते रीजन, होते कभी कभी, नहीं भी होते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ नहीं पता सो थिंक अबाउट इट। और वो 12 साल तक हो गया ना, फिर 13-14 का जब समय आएगा तो वो उस चीज से यूज टू हो जाता है व्यक्ति, तो फिर वो भले कुछ चीज आपकी ना भी सुनेगा, लेकिन फिर भी उसको ये सही बात है, ये सही बात है तो करनी चाहिए। अब वो उसका जिद करेगी तो शायद ना भी करेगा, लेकिन दिल से दिमाग में आ गई ना,
तो चेंज हो जाएगा, जल्दी से भी निकल जाएगा वहां से उन चीजों से। तो ये एक निर्णय की जो सामर्थ्य है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो आप जरूर उसमें ले करके आए बचपन से ही। जब से वो सुन सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, क्या सही क्या गलत, इसको लेकर के देखा जाए। कोई क्वेश्चन है किसी को? फिर है सेकंड लास्ट है संभावी। संभावी यानी एक जैसा रहता है। जैसे आप बच्चों से जनरली पूछा करते हैं पेरेंट्स, आपको पापा अच्छे लगते हैं कि मम्मी अच्छी लगती है? पूछते रहते कि नहीं है? आप क्या सुनना चाहते हो? मम्मी अच्छी ऑफ कोर्स, पापा कैसे बुरे? तो उसको ये पता नहीं होता अच्छा बुरा क्या होता है। वो फिर देखता है कि अच्छा बुरा क्या, मतलब अच्छा बुरा क्या है। तो उसको समझ में आता है मम्मी को अच्छा बोलेंगे तो मम्मी को अच्छा लगता है, पापा को अच्छा बोलेंगे उनको अच्छा लगता है। तो वो अच्छा बुरा, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, तो वो जो उसका सेमनेस है ना, सेम भाव, समभाव, समभाव से उसका विषम भाव बनता जाता है। अब उसको लगता है पसंद करना है किसी को, अपनी काम बनवाने, तो उसकी प्रशंसा कर दो, अपना काम बन जाएगा। तो डिफरेंट एटीट्यूड में चला जाता है। सुबह मैंने एक बात कही थी कि बच्चे जो है वो गरीब बच्चों के साथ भी खेल लेते हैं, मध्यम वर्गीय के साथ भी खेल लेते हैं, गोरे के साथ भी खेल लेते हैं, काले के साथ भी खेल लेते हैं, जो मिल जाए उसके साथ खेल लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये इसके साथ खेले, इसके साथ नहीं खेले, उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो वो जो संभाव है ना उसका संभाव अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, गिवन कि अपनी संगति भी खराब ना हो गए और कुछ कारण से अपन उसको खेलने भी दें, ना भी चेंज करें। तो वो एक जो उसका गुण है, जब तक बड़ा हो तो उसको विनम्रता, सबके प्रति मानवता, सबके प्रति सेवा का भाव, सौजन्य का भाव, वो आता जाएगा ना, तो उसको अच्छा लगेगा, उसका जीवन अच्छा बनेगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मधुर भाषी। ये तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे जो होते हैं बड़े प्रिय वाणी वाले होते हैं, उनकी जो आवाज है वो आवाज ही सबको अपील करती है, अपील करती है ना, अच्छी लगती है सुनने। जैसे दादा दादी होते थे, कह रहे कितनी अच्छी आवाज ही सुना दो, आप बात नहीं कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डेड आवाज है तो वो सुनने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कोई वो लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिय होती है, मधुर होती है, मासूमियत तो होती है, चीखता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है। इवन जब वो बोलना चालू करता है ना, दिन भर बोलता रहता है, जोर से ही बोलता है, उसे चीखना नहीं बोलते, वो सीखना है बोलना। नया नया आता है ना, क्या होता है जब वो बोलना चालू करता है तो अब उसको आता तो था नहीं बोलना, तो उसने क्या किया, जैसे ही बोलना चालू किया तो बोलता है, तो माता पिता उसको चिल्ला, चुप तो हो जा, चुप तो हो जा। पेरेंट्स की बड़ी एक दिक्कत रहती है, पहले जब बोलता नहीं है तो बोलते हैं अरे बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। और जब वो बोलना चालू करता है तो बोलते हैं हे भगवान चुप तो हो जा। बोलते ही रहता है। जब चलता नहीं है वो तो बोलते भैया चलेगा कब, चल ही नहीं रहा है, इतने दिन हो गए। जब चलना चालू करता है बोले भैया कहीं भाग जाता है, लौट जाता है, हम क्या करें। अब तुम चाहते क्या हो भाई? वो बच्चा है, बड़ा वैसे होगा ना, ऐसा हो सकता है पहले बैठा रहेगा, फिर लेटा रहेगा, फिर बोलना चालू करेगा, धीरे धीरे कम भी हो जाएगा बोलना, आप चिंता नहीं करो। इतने दिन से वो बोल नहीं पाया ना, तो उसकी एक फिजिकल एक जो मन है वो बोलने के लिए प्रेरित करता है, तो बोलते हैं बच्चे। जैसे जैसे बोलना चालू होता है ना उनका, आप देखना दिन भर बोलेंगे, राइट। जिनके थोड़े बच्चे हो गए होंगे 2.5 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के, उनको पता होगा कि जब बच्चे बोलना चालू करते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद को नहीं पता है, क्या गाते हैं दे डोंट नो, उनकी मम्मी को पता नहीं है, लेकिन वो क्योंकि उसके अंदर से एक क्या बोलते हैं मचलन होती है कि मुझे कहना है, इतने दिन से कह नहीं पाया मैं। तो आप उसको समझो, बच्चों को समझने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे एक चैप्टर आएगा कि नहीं पता नहीं, रोता है बच्चा तो उसकी आवाज से समझने की जरूरत पड़ती है कि ये क्या चाह रहा है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, भूखा है कि गीले में पड़ा है इसलिए, या कुछ पेट में दर्द दे रहा होगा। 2-3 कारण के अलावा कारण नहीं होते। बच्चे को मानसिक प्रॉब्लम नहीं होती कभी, ध्यान रखना। मानसिक प्रॉब्लम आप दोगे डरा करके, चेहरा बना दिया उसको तो डर जाएगा, तो फिर वो सपने में आता रहेगा। बाकी उसको मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, शरीर की, गीलेपन की, भूख प्यास की। इसके अलावा बताओ समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं होती उसे।
आपको बहुत सारी होती है उसको नहीं होती है, इतना सीधा होता है। तो ऐसे उसकी जो मधुरता है, मधुरता को बिगाड़ा नहीं जाए, उसको चिल्लाना जो है सिखाया नहीं जाए। आप नहीं चिल्लाओगे वो नहीं चिल्लाएगा, आप विश्वास मानो वो नहीं सीखेगा। टीचर्स उसको ऐसे मिले जो नहीं चिल्लाते हैं, वो धीमी बात करेंगे। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे, तो उनको ऐसे थोड़ा सा ज्यादा जोर से बोल दिया तो बोलते हैं प्लीज आप थोड़ा धीमे बात करो, मुझे डर लगता है आपकी बात से, आपकी आवाज सुन के डर लगता है। वो डर जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ऐसी बात नहीं करी ना, और दूसरे करते हैं तो वो एकदम सहमता है, बोल भी देता है, मम्मी से बोल देता है मम्मी आप बहुत जोर से बोल रही हैं। 3 साल के 4 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बच्चे तो अलग ही हो जाते हैं, अलग वही बोल सकते हैं। तो आप जितना प्रेम में रहोगे ना, प्रेम में रहोगे ना, केवल बच्चे से नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली। फैमिली में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ज्यादा वो बच्चा समृद्ध होगा, उतना ज्यादा उसमें गुण आएंगे, उतना ज्यादा वो विनम्रता से और सेवा से, हेल्पफुलनेस से पेश आएगा। आपको हेल्प करने की कितनी आदत है कि आप काम करने से बच रहे हो, उस चीज को नोट करता है व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे ये बच्चों के गुण थे वो काफी सारे, दूसरी बातें हैं इसमें लेकिन वो अपन बाद में करते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा समय है, दूसरा एक चैप्टर है, मैं वो चाहता हूँ चालू करें अपन, और उसके बाद में आपके कोई प्रश्न होंगे तो अपन लेंगे। मैं शेयर करता हूँ एक स्क्रीन जो दी थी मैंने। बाल संस्कार के ऊपर इसमें कुछ जीवन संबंधी सूत्र हैं जो पंडित जी साहब ने नोट्स लिए थे, उसके ऊपर से ही बनाए गए हैं। अब ये बचपने की बात की थी हमने, अब इसके अलावा लौकिक जीवन है। लौकिक जीवन के लिए 2 पॉइंट दिए हैं, आत्महित पर दृष्टि और लक्ष्य ऊंचा बनाए। अब ये प्रॉब्लम क्या है, तो आपके साथ भी होंगी, धर्म, आप में से धार्मिक जीव कितने हैं? धार्मिक जीवन को लगता है कि हम धार्मिक हैं। 1 2 1 मिनट, इसका व्यू कहाँ गया, व्यू चेंज हो गया इसका, दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, रेज हैंड, दो लोगों ने हाथ खड़े करे कि वो धार्मिक मानते अपने आप को, बाकी लोग नहीं मानते ठीक है, अब समझ लेते हैं आप सभी होंगे आई होप। धार्मिक का मतलब क्या समझते हैं? धार्मिक का मतलब ये समझते हैं अपन कि हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और थोड़ा बहुत हमने त्याग किया है, तो उसको हम समझते हैं कि हम धार्मिक हैं और हमारा आत्महित हो रहा है। तो यदि आप थोड़ा ज्यादा पढ़े और समझे तो हम बच्चों को भी कहते हैं, क्योंकि यंग लोगों से काफी हमारा इंटरेक्शन होता है, बाहर पढ़ने के लिए भी जाते हैं, वो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, कभी दर्शन नहीं हो पाएंगे, पूजा नहीं हो पाएगी, स्वाध्याय तो समझ लो बहुत कम ही है। भैया हम क्या करें, अब हमारे जीवन का धर्म तो जा ही रहा है, या तो पढ़े नहीं या घर में ही रह जाए, क्या करें? तो हमारा उनसे कहना रहता है कि आप धर्म क्या समझते हो, व्हाट डू यू कॉल इट धर्म? खाना पीना कुछ छोड़ देना या रोज मंदिर जाना ही धर्म नहीं अकेला, आपकी सोच क्या है, आप मानते क्या हो, आप चाहते क्या हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य और उसकी पूर्ति के लिए आप क्या सोच बनाए हुए, अपने आप को क्या मानते हो। यदि वो बातें आपको क्लियर है तो आपका धर्म सध सकता है भीतर से, और वो नहीं पता है तो आप मंदिर भी जाओगे तो पूरा नहीं सधेगा। तो आप जब तक बच्चा पास में है ना, हमें करना क्या है जीवन में, आत्महित क्या है, मुझे कल्याण करना है। किसका कल्याण करना है? अपने जीव का कल्याण करना है। क्या कल्याण है वो? तो अपन अपनी भाषा में कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दूसरी भाषा में कहो मॉरल वैल्यूज, सेवा, संस्कृति, सभ्यता, विनम्रता, ईमानदारी, दूसरों की सेवा, सच बोलना, मैं मानना जीवों को, सही गलत के निर्णय की तरफ झुकना, ये सब बातें ना, ये सब बातें हैं आत्महित। अपने को सम्यक दर्शन वर्ड आए तो लगता है आत्महित है, लेकिन ये बातें आए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीजें चल रही है। तो सम्यक दर्शन के जो बाहरी साधारण अंग है उन चीजों की तरफ ध्यान दें, और ध्यान दे कि ये हमारा आत्महित होता है। मैं ईमानदार कितना बनना चाहता हूँ, ईमानदारी के लिए मैं कितना क्या कह सकते हैं झुका हुआ हूँ, वो है आत्महित। मैं सच्चाई के लिए, अहिंसा के लिए कितना फर्म हूँ, चाहता हूँ उस चीज को, तो एक दृष्टि है। तो फिर एक पॉइंट लिखा है ऊंचा लक्ष्य। ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य नहीं क्या होता है?
ऊंचा लक्ष्य नहीं किसे कह सकते हैं? बोलो कौन बोलेगा? सोनल जी। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर रखना। तो वो तो एक लक्ष्य हो गया, ऊंचा लक्ष्य क्या हो सकता है? मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बना के रखना। ठीक है, अनिका आदित्य बोलना चाहते हैं। कोऑर्डिनेटर अभिषेक भैया आप करेंगे? मुझे क्या व्यू में थोड़ी सी वो आ रही है, आप करेंगे अनम्यूट उन्हें? अभिषेक जी ऊंचा लक्ष्य, एक लक्ष्य तो नहीं बता देता हूँ। एक लक्ष्य क्या होता है कि जो हमारे को बनना है, कुछ क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में गोल सेट किया, लेकिन वो गोल तो आप कब सेट करोगे? आप जब 10th में आओगे, 9th में आओगे, 11th में आओगे, तब जाके क्या बनना है। उसके बजाय मुझे अच्छा बनना है, मुझे बेहतर बनना है। एक से बात करी थी हमने, एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में कि बेस्ट बनाना है हमें बच्चे को, तो बेस्ट बनाने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं, इसके जैसा बनो। तो इसके जैसे बनने में तो बेस्ट नहीं बन पाता है व्यक्ति, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड सेट है। व्यक्ति 3-4 के बीच में लेके कंपैरिजन कर रहा है। इन कंपैरिजन के बजाय इससे बेहतर क्या हो सकता है, बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है। आपको लगता है आपकी जो चीजें आप कर रहे हो, जो जो आपके जीवन में लक्ष्य की बजाय मैं कहता हूँ आप सीखे हुए हो, तो उनमें किन किन में आप बेस्ट हो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कोई भी चीज, खाना बनाना, घर चलाना, पैसा कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, मंदिर जाना, पाठ करना, पूजा करना, whatever, what is the thing you can say I am the best? क्या कुछ के बारे में कह सकते हैं अपन? सोचो, नहीं कह सकते? कह सकते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है? मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं लॉस्ट हो गया हूँ, आपके चेहरे में देख रही हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है। बेहतर जो है ना, बेस्ट जो है वो बेस्ट से कभी भी कम नहीं होता है। बेहतर होने की गुंजाइश रहती है, गुंजाइश रहती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं जॉब करता रहा माइक्रोसॉफ्ट में, मेरा पहला साल था, तो पहले साल में गोल्स लिखने पड़ते हैं अपने। गोल्स लिखो, अपने गोल्स लिखे अपने कि हम क्या अचीव करेंगे इस साल जॉब करते हुए। तो हमने वहाँ गोल लिखा कि मैं जो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा उसमें कोई भी बग्स नहीं होंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कोई इश्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल बग फ्री सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। बग यानी होता है प्रॉब्लम्स, इशू फ्री सॉफ्टवेयर, इश्यूज नहीं होंगे। लिख दिया मैंने उसे, तो फिर मेरी मैनेजर के पास वो रिव्यू होता है, मैनेजर रिव्यू करता है बैठ करके, उसने पढ़ करके मुझे बोला, विकास आपने जो लिखा है ना ये सही नहीं है, नहीं लिख सकते हैं। मैंने क्या, मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने क्या इसमें क्या गलत लिखा है? मैंने इतनी अच्छी बात लिखी, आपको कुछ होना चाहिए कि कुछ भी मैं बग्स वाला सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा, मैं अच्छे से अच्छा मतलब बेस्ट दूंगा, ऐसा दूंगा जो कोई दूसरा नहीं दे सकता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो उसने मुझे बोला, वो एक्सपीरियंस थी, 20 साल से काम कर रही थी, बोले ऐसा होता ही नहीं है, आप कभी भी बेस्ट नहीं दे सकते हो, आप बेहतर दे सकते हो। प्रॉब्लम्स तो हमको पता ही होती है, जब हम सॉफ्टवेयर देते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो हमको देते समय ही पता होती है। कई सारी चीजें तो हम फिक्स नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होता है, कई चीजें हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं, राइट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप ये लिखोगे तो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। रादर आप ये लिखो, उसने मुझे समझाया कि आप ये लिखो कि मैं बहुत अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर दूंगा, उसमें क्वालिटी होगी, उसमें इश्यूज मिनिमल होंगे, ना के बराबर होंगे, अच्छा होगा, ज्यादा लोगों को यूज में आएगा, इस टाइप का आप दो। और फिर आप अगले साल फील करोगे तो और मैं बेहतर करूंगा, मतलब आप जहाँ हो उससे आप
एक्सपीरियंस से आप आगे 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 बढ़ते जाओगे, बट इवन आफ्टर 20 years यू वोंट बी एबल टू से कि जो मैंने दिया वो बग फ्री है, उसमें कोई इशू नहीं है। इट्स लाइक ए मेडिसिन, मेडिसिन आप कोई भी बनाओगे तो आप ये नहीं बोल सकते मैं साइड इफेक्ट फ्री एक मेडिसिन बनाऊंगा, क्योंकि उसमें हमेशा साइड इफेक्ट तो बने ही रहेंगे। आप ये कर सकते हो कि मैं साइड इफेक्ट जो है वो कम से कम उसमें हो, जीरो हो, वो कम से कम असर डालें, लेकिन वो तो उसमें होंगे। तो मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है बेहतर होने का। इसे मैं ऊंचा लक्ष्य नाम देना चाहता हूँ कि मेरा लक्ष्य ये है कि जहां मैं हूँ उससे मैं बेहतर बनूं, बेहतर इंसान बनूं, बेहतर पति बनूं, बेहतर समाज सेवी बनूं, बेहतर प्रवचनकर्ता बनूं, बेहतर आत्महित को करने वाला बनूं। मैं अपने लिए इम्प्रूवमेंट्स की हमेशा गुंजाइश रखता हूँ। आप जितना अच्छे होते जाओगे, मुझे बेहतर होना है, तो आप कभी भी रुकोगे नहीं इस बात के लिए कि मैंने सब काम अच्छा कर दिया है। समझ में बात थोड़ी सी? वो जो एक लक्ष्य है ना, अब अपने गोल्स वैसे नहीं है, अपने जीवन में गोल्स नहीं है तो अपन दूसरे के जीवन में क्या गोल सेट करवाएंगे? जैसे मैं आपसे कहूँ, आप सब जितने भी लोग हो, आप एक कागज पे लिख करके मुझे दें, नहीं मत देना लेकिन लिखना कागज पे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, आपको लिखना है ये कागज पे, और आप लिख पाते हो कि नहीं, वो कितना रियलिस्टिक है, कितना बस लिखने के लिए लिखा है कि वास्तव में चाहते हो आप उसे। तो आप आपके पास कुछ है कि नहीं, तो दूसरे को दे पाओगे कि नहीं। एक अंतिम बस श्लोक कह करके क्लास में पूरी करूंगा कि आपने कई बार सुना होगा प्रवचन में, दो काम है मैं, कला 72 पुरुष की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूजी जीवोद्धार। सुनी कभी बात? एक जीव की जीविका, दो 72 कलाएं होती पुरुषों की और स्त्रियों की 64 कलाएं होती है, तो उसमें दो मेन है, एक तो जीविका, जीविका यानी लिविंग, हाउ डू यू अर्न, और दूसरी है जीवोद्धार, आपके आत्मा का कल्याण। तो इन दोनों में से अपन किसका गोल बना रहे हैं, और कितना गोल बनाने के लिए अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं। आपको ये गोल बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसको डॉक्टर बनने का गोल बनवाओ, इंजीनियर का बनवाओ, IAS का बनवाओ, वो बहुत बात की चीजें हैं, वो आएगी उसके 10th क्लास के अराउंड में, 9th 8th में आएगी, तब जाकर के वो गोल्स लौकिक प्रोफेशनल बनेंगे। लेकिन उसके पहले हमें बनना है, हमें अच्छा बनना है, बेहतर इंसान बनना है। बेहतर इंसान बनने की शिक्षा और आत्महित की शिक्षा जो है वो अपने देने के लिए निकल के आनी चाहिए। ठीक है, बाकी और बहुत सारी बातें इसी में वो अपन कल से चालू करेंगे। अभी जो अपन ने बात करी गुणों को लेकर के, उसमें से अपन कितने देख रहे हैं, और उसके अलावा उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं। यदि किसी को कुछ कहना हो तो अपना हैंड रेज करें, अपन चर्चा करेंगे। और बाकी किसी को जाना हो तो जा सकता है, क्योंकि 3 बज गई है। एनीबॉडी? नहीं? वाह, सोनल जी। हाँ सोनल जी। हाँ भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि टीन एज में हमें बच्चों को किस तरह से संभालना चाहिए फिर? इसको टीन एज में हमें बच्चों को किस तरह से शिक्षा फिर देनी चाहिए? आपके बच्चे होंगे क्या टीनेज के? जी नहीं, मेरी गर्ल चाइल्ड है, 5 years old। अभी तो टाइम है आपको अभी तो बहुत लंबा समय है। टीनेजर्स की जब बात आएगी तो उसी करेंगे, लेकिन टीनेजर्स को संभालने के लिए सबसे पहली बात होती है पेरेंट्स समझ पाए उस बात को कि इसकी टीनेज चालू हो रही। मैं जितने पेरेंट्स से मिलता हूँ, उनके जो बच्चे मतलब बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स में आ रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है, मतलब पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि टीन एज कुछ होती है, और इसने वो हिट कर दी है। और इसको लेकर के प्रॉब्लम्स, मतलब जो इसके बिहेवियर में चेंज आए ना, मैं 2 साल पहले एक माता पिता मेरे पास आया उसके बच्ची को लेकर के, मतलब एक बच्ची जो है हैरान हो रही है, ये हैरान हो रही है, हम हैरान हो रहे हैं। एक माता थी तो वो लेकर के बच्ची बोल रही मुझे मम्मी के साथ रहना ही नहीं, उसकी मम्मी बोल रही मुझे अपने बच्चे के साथ रहना ही नहीं, ये मेरे को तो इसको अलग भेजो, मेरे को अलग भेजो, हम साथ में नहीं रहेंगे। मैं क्यों नहीं रहोगे? तो उनकी सबकी समस्याएं सुनी, मैंने स्टडी करी, रीड किया, पढ़ा, थोड़ा सा सर्च किया, तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसकी, मेंटेलिटी चेंज होती है टाइम पे आके, जो टीनेज मैंने आपको आज बताई थी थोड़ी सी, और उसको लेकर के समझ नहीं पा रही है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया
कि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते मैं पेरेंट्स कि बच्चा ऐसा होगा, इसकी डिमांड्स ऐसे चेंज होगी, इसका बिहेवियर ऐसा चेंज होगा। दे डोंट नो, दैट्स व्हाई दे स्टार्ट रिएक्टिंग, ओवर रिएक्टिंग, और उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी सी बात में फिर वो लगने लग जाता है। मतलब वहाँ एक पॉइंट ये है टीनेजर्स के साथ में कि उसको सेल्फ का एहसास होना चालू होता है, मैं हूँ, अपने सत्व के लिए स्ट्रगल चालू होता है उसको तब से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। प्रॉब्लम मतलब जो चीज निकल के आती है। अभी तक वो जी रहा था ना अपने माता पिता के साथ में, बच्चों फ्रेंड्स के साथ में खेल कूद करते हुए, एनी हाउ दे आर जस्ट मूविंग अराउंड। लेकिन 13 एज आती है ना जैसे काइंड ऑफ, तो हार्मोन्स या बॉडीली चेंजेस जो जो जैसे भी होते हैं, उसको अपने अस्तित्व का संसार में एहसास होने लगता है कि मैं कुछ हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं क्या करूँ, ये लोग मुझे बली कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, क्या करना चाहिए। अब उसको यदि सपोर्ट ना मिले, उसको समझा ना जाए, तो फिर वो और हैरान होता है, वो इंट्रोवर्ट होने लगता है, चिड़चिड़ा होता है, तीखा बोलने लगता है, कपड़े बर्तन फेंकने लगता है। तो आपका टाइम आएगा तो अपन अलग से देखेंगे, लेकिन इतनी सी मुझे बात कहनी है, प्रिपरेशन ऑफ योर माइंड एंड नोइंग कि ये बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। आपको बच्चे को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स होते हैं कि हम इसको सब कुछ कर रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहा है। आप अपनी तरफ सोच रहे हो, उसकी तरफ से सोचो, वो कुछ और दौर से गुजर रहा है। स्कूल में जाना बच्चे का, और स्कूल में जाकर के उसको 8 घंटे वहां निकालना, 6 घंटे निकालना, आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा एक स्ट्रगलिंग काम है। आप सोचो आप स्कूल गए थे, आपको याद भी नहीं होगा आप जब पहली बार गए होंगे स्कूल तो कैसे दिन गुजरे थे। और यदि वहां आप थोड़े 2-4 लोग आपको टेढ़े मिल गए, या टीचर समझ लो ऐसी खतरनाक मिल गई, फिर तो आपको मतलब वहां जाने में क्या क्या होता है और कैसे दिन निकाले जाते हैं। मतलब वहां से आता है, वो स्ट्रगल करके आता है, वो आपकी दुनिया से एक अलग दुनिया में गया था, तो उसको समझ पाना वो एक सबसे बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। उसको समझ जाओगे ना, उससे उस टाइप से बात करोगे, उसकी बातें निकलवाओगे, तो उसकी पेरेंटिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। और उसको तो बेसिकली वो जो बच्चे उनके माता पिता थे ना, जिसको हम बता रहा था, तो उनको हमने बात करके क्या प्रॉब्लम्स थी, तो कुछ कुछ बातें बताई, उस बच्चे ने लिख करके दी, पेरेंट्स ने लिख करके दी, उनकी सुलह करवाई, और इन 1-2 साल में बहुत अच्छे हो गए। मतलब बहुत बढ़िया चल रही गाड़ी बहुत दूर नहीं होना चाहते, साथ में रह रहे अच्छे से नहीं तो ऐसी भी स्थिति आ जाती। और किसी का कुछ? पूर्वा जी, अच्छा पूर्वा जी का नहीं, हाँ पूर्वा जी आपको अनम्यूट किया मैंने। ये भी होता है कि भाई साहब के बच्चे क्या होते हैं, जैसे छोटे बच्चों का ही मैं बोल रही हूँ, अटेंशन सीकर होते हैं, तो वो इस कारण से भी कई बार बहुत उद्दंडपना करते हैं। जैसे हम कुछ सब अपने काम में लगे हुए हैं, जैसे बड़े लोग, अब उसको कैसे भी अटेंशन अपनी सीख करनी है, तो वो जानबूझ करके पानी रखा है तो पानी ढोल देगा, उसको पता है कि मम्मा या जो भी है दादा दादी है वो डांटेंगे, मतलब जानबूझकर ऐसे काम जिससे वो अपने तरफ अटेंशन सीख कर पाए। तो उस केस में हमको कैसे, हम उसको प्यार से हैंडल करते, उसको बताते हैं, लेकिन उसने एक माइंड में सेट कर लिया कि नहीं मुझे अटेंशन सीख करानी है लोगों की, तो मतलब इस टाइप से मैं काम करूं तो ये लोग सब फिर दौड़ते भागते आएंगे, इस टाइप से सिचुएशन होती है कई बार। तो उसको कैसे हम वो करें कोप अप। ये भी एक बहुत समझ लो कॉमन सी बात है, मतलब प्रॉब्लम है, वो बच्चों में होती ही है अटेंशन सीकिंग, और वो अपन दिलाते भी हैं उसको। जैसे आप 10 लोग बैठे हैं तो बच्चे की तरफ सबका ध्यान रहे, बच्चे से खेल खिलाते रहे, तो वो चलता रहता है। ये चीज जो रहती है ना एक उम्र तक रहती है, लेकिन जैसे छोटे बच्चे ना, आप देखो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा फिर उसे अटेंशन नहीं चाहिए रहता है। छोटे बच्चे जो होते हैं 2-2.5 साल 3 साल, आई होप 4 साल से ऊपर तो फिर भी नहीं होता है। 4 साल तक तो आते आते वो इतना फिर व्यस्त हो जाता है उसके फ्रेंड्स में। अब वो आपसे अटेंशन नहीं चाहता है, वो अपने फ्रेंड्स में सब निपट लेगा। अब वहाँ किसको अटेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दिल मैनेज। तो छोटे की प्रॉब्लम रहती है उसमें, आप उसको प्रेम से बात करते हुए उस टाइम को समझ ले, टाइम है वो एक उसका, और उसको अटेंशन। जैसे क्या होता है, मेरी सिस्टर है छोटी, अब उसका बालक है तो बोलता है खेलो खेलो, बात करो, देखो। तो अब वो उसने कुछ कुछ काम कर दिया, वो बोलता है मम्मी देखो। सो व्हाट आई टॉट हर कि तू भैया इसको एक बार देख ले। एक बार उसने बोले ओह यस यू डिड वेरी वेल, ताली बजाई, बढ़िया। अब आप नहीं करते ना, दूसरा करो। अब वो उसने दूसरा करने गया, अब ये इसने काम में लग गई, अपना काम करो, फिर से बोलेगा मम्मी मैंने ये कर दिया, मम्मी मैं कूद रहा हूँ मुझे देखो, मैं ये कर रहा हूँ। उसे कुछ चाहिए नहीं, आपको टच नहीं करना उसको, बस आपको उसको देखना है।
तो आप उसको एक बार देख लिए ना निगाह से, उतने में संतुष्ट होता है। दादाजी को बोल दिया कि भाई आप एक बार देख लो इसको, घर में जो भी है मतलब आप ताली बजा देना, देख लेना, उसको संतोष हो जाएगा कि मैंने जो काम किया ना वो किसी ने नोटिस कर लिया है। उसको ये समझ में आ गया नोटिस कर लिया, बस अब दूसरा काम करेगा, कुछ और एक्टिविटी करेगा। तो आप दे दो उसको अटेंशन। आपको अटेंशन देने के लिए बैठे नहीं रहना, उसका नाटक नहीं देखना पूरा, थोड़ा सा अटेंशन देके चल जाएगा, ऐसा ट्राई कर सकते। वो थर्ड टाइम में निकल जाएगी बात, आप देखना वो थर्ड समय के बाद में अपने आप जाएगी, क्योंकि उसके पास बिजी हो जाता है वो उसके पास दूसरे काम करने की चीज आ जाती है, खेल कूद आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, सो वो आपके पास इतना परेशान नहीं करेगा। परेशान मतलब इस टाइप की बातें नहीं करेगी। मोनिका जी, मोनिका जी कहाँ है? हाँ मैंने अनम्यूट किया आपको, आप कीजिए अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और को आ रही है क्या उनकी आवाज? नहीं आ रही, ठीक है। आपका फिर कुछ मुझे शायद इशू होगा नेटवर्क का, आप प्लीज लिख दीजिए, फिर अपन बात कर लेंगे। और कोई पूछना चाहता है? आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ ठीक लग रहा है सुनने में, कुछ नई बातें जानने में, सीखने में आ रही? इज इट हेल्पिंग? ओके, कुछ को आ रही है, थैंक्स। और यदि आपकी कुछ फीडबैक हो इसको लेकर के तो आप बताइएगा। अपन कल से अभी यहीं पे क्लास फिनिश कर रहे हैं, कल सुबह से एक दूसरा चैप्टर है बाल संस्कार का, क्या बातें हमें सिखानी है, कैसे सिखानी है। एक उसके अलावा पेरेंटिंग के ऊपर दूसरा जो मेरे पास अभी टॉपिक आया नहीं लेकिन मेरे दिमाग में है, पेरेंटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज फन। उसको लेकर के जो हमें कष्ट पैदा हो रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और अपनी जो मानसिकता उसको ठीक करनी है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके बिना पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा भार हो जाती है। और आई थिंक मैंने कल एक बात कही कि बच्चे से पक जाते हैं अपन, दिन की क्लास में कही थी, तो वो जो चीज है उसको कैसे निकालना है, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगी आपकी अपने बच्चे से बॉन्डिंग वैसे नहीं हो पाएगी जैसे हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा एफर्ट लगने वाला है। आपके घर में जो भी क्या कहते हैं पति पत्नी दोनों, उन दोनों की तरफ से एफर्ट है। इट इज अ लाइफ चेंजिंग टाइम, क्योंकि आप अभी तक जिस तरीके से जी रहे थे ना, अब आप वैसे नहीं जी सकते हो। आप पेरेंट बने हो, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो मजा भी आने वाला है उसका, और उसके साथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसकी। तो वो कैसे फन बने, कैसे अच्छी बने, इसको लेकर के आपके एक्सपीरियंसेस या आपकी सोच क्या है और मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये अपन समय रहने पर उसको करें। ठीक है, अभी यहीं तक करते हैं। और कोई किसी को प्रश्न हो, अनुभूति, किसी को छूटना हो तो जा सकता है, मैं इनको प्रश्न लेकर के फिनिश कर रहा हूँ। आस्क टू अनुभूति, अनुभूति शाह उन्हें। हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही थी, अभी तो नहीं आ रही। हाँ हेलो, अभी नहीं आ रही, ठीक है। फॉर सम रीजन आवाज नहीं आ रही है, तो अपन यही एंड करते हैं। कल सुबह 9:15 बजे मिलेंगे, उसके पहले भाई साहब का प्रवचन जो भी होता है वो आप अवश्य सुने, तो फिर अपन कल फिर से बात करेंगे। आपको मैसेज करना हो तो जो हमारा पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप नंबर उधर पे आता है जहाँ से हमने मैसेज भेजे, उस पर आप भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो अपन उसको इन मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे। जय जिनेन्द्र, महावीर भगवान की जय। सेव कर लेता हूँ, फेसबुक ऑफ कर देते हैं और मीटिंग